कम मिलते हैं। अल्लाह ताला उनके फैज़ व बरक़ात से हम सबको फैज़याब फरमाए। बहुत ज्यादा कोई बारीक बातें आपसे नहीं करनी है, बस ये अर्ज करना है कि हमारी आपकी जो भी इज्जत आबरू है ये सब दीन से है। खासकर हमारे उलमा अगर समझें इस बात को कि अल्लाह ताला ने इसी दीन की खिदमत को हमारा जरिए माश भी बना दिया। इतनी इज्जत की बात। नमाज तो पढ़ना ही है, नमाज पढ़ा दें तो फरीजा भी अदा हो जाए और माश का काम। तो हमें तो और ज्यादा महसूस करना चाहिए। और हम क्या, आप क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, उन सहाबा में भी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब जैसी शख्सियत, वो भी इसका एतराफ करते थे कि हमारी इज्जत जो कुछ है वो दीन से वाबस्तगी में है। दीन से अलग होकर हमारा कोई वजूद नहीं है, कोई तशख़्ख़ुस नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इमारत के जमाने में जिस वक्त वो अमीरुल मोमिनीन थे तो मदीने से हज करने के लिए मक्का गए। मक्का पहुंचने से पहले एक जगह है मकामे दजनान, वहां पहुंचे तो अपने साथियों से कहा कि रुक जाओ। साथियों ने कहा हुजूर क्या कोई खास बात है? आपने फरमाया हाँ, इस जगह से मेरी एक यादगार वाबस्ता है, वो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। लोग अपनी सवारियों से उतर गए। हजरत उमर जमीन पे बैठ गए। इरशाद फरमाते हैं यही वो जगह है जहां उमर ईमान लाने से पहले जब हालत कुफ्र में मैं था तो अपने बाप खत्ताब के ऊंटों को चराया करता था। कुल मेरे बाप के 5 ऊंट थे। मेरे बाप खत्ताब कहते उमर इन 5 ऊंटों को एक लाइन में सीधा खड़ा कर दो। तो हालत कुफ्र में वो 5 ऊंट भी मुझसे सीधे नहीं हुए। एक ऊंट को लाता, खड़ा करता, दूसरे को तलाश करके लाना चाहता तो पहला वाला भाग जाता, दूसरे को लाता रखता, तीसरे की तलाश में जाता, दूसरा बिदक जाता। ये 5 ऊंट भी मुझसे संभलते नहीं थे और मेरे बाप खत्ताब कहीं से छुप के मुझे देखते थे और जब वो ऊंट सही नहीं होते, सीधे नहीं होते तो फिर पीछे से आके मेरी पिटाई लगाते। मेरे बाप खत्ताब ये वो जगह है जहां मैं हमेशा डरता रहता था हालत कुफ्र में। तो मसला ये है कि जब मैं हालत कुफ्र में था तो 5 ऊंट भी मुझसे नहीं संभलते थे, लेकिन जब मैं रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हुआ, ईमान की दौलत मुझे मिली, तो अब हाल ये है कि बैठता हूँ मदीने में और फैसला ईरान से लेके शाम तक। वाह वाह। मदीने से लेके ईरान और शाम तक के लोगों को मैं सही रखता हूँ। मेरे फैसले नाफिज होते हैं, लोग डरते हैं, लोग शरीयत पे अमल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ हजरत उमर की भी जो इज्जत हुई, वो इज्जत, वो रोब, वो दबदबा हालत कुफ्र में नहीं मिला। अगर मैसर हुआ ये इज्जत उनको मिली तो सरकार के दामन से और दीन से वाबस्तगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मजहबी रहे
और ऐसी इज्जत उन्हें मिली कि बारगाहे रिसालत में जब वो राय दे देते थे तो उन्हीं की राय पर कुरान नाजिल हो जाता है। अल मुवाफिक़ु रायहु बिल वही वल किताब खुतबे में तकरीबन 40 आयतें उससे भी ज्यादा कुरान में ऐसी हैं जो हजरत उमर के राय के मुताबिक नाजिल हुई। 18 आयतें हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बराअत में नाजिल हुई। वो उसमें तो कुछ आयतें ऐसी हैं, बास कलिमात ऐसे हैं बोहतानु नज़ीम के कि हजरत उमर ने नाजिल होने से पहले फरमाया था, उन्हीं के अल्फाज में कुरान नाजिल। ये शान हजरत उमर की। लेकिन एक चीज मैं और अर्ज कर दूं अपने उलमाए किराम के लिए कि थोड़ा सा हम लोग नर्म भी हो जाया करें, कभी कभी बहुत सख्त रहते हैं। हम ये समझते हैं कि हम लोगों से गलती नहीं हो सकती। कोई फैसला करें, कोई बात बता दें किसी से, कोई मसला बता दें तो चूक तो हो सकती है। ऐसा नहीं, चूक हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, उलमाए किराम से भी हो सकती है, होता है, चूक होती है। लेकिन अगर कोई इस्लाह करता है तो वो मुखलिस है, उसकी इस्लाह को कबूल कर। आपको लोग सुनाते हैं जलसों में तकरीरें, ये उलमाए किराम सुनाते हैं, तो आप क्या कहते हैं? ये मौलवी साहब को नमाज रोजा इसके अलावा इनको आता जाता क्या? शायर जब शेर पढ़ता है तो आप बहुत मगन होते हो, इनाम भी देते हैं, चाहते हैं यही पढ़ते रहे। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह कर रहा हो, उसमें कोई शुबा नहीं है। वो अपने बाप दादा की तारीफ नहीं कर रहा हो, सैयदुल अंबिया की तारीफ कर रहा है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि पूरा जलसा शेरो शायरी के नजर हो जाए और आप वही सुन के समझ लें कि इसी में हमारी निजात। ये हो रहा नहीं हो रहा? अच्छा, मुझे आपसे भी शिकायत है थोड़ी सी, अनाउंसर हजरात से। ये लोग टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं। अगर आपका टाइम सब मिला दिया जाए तो एक मुकर्रिर की तकरीर से ज्यादा आपका टाइम हो जाता नहीं। और क्यों इतना ज्यादा कहते हैं हम लोगों के लिए अला फला है, ढिमाक है, ये जो नहीं है उसको मत कहा। जितने बड़े मौलाना हम नहीं, जितने बड़े बड़े मौलाना आप लोग बना के पेश कर दे, ये सिर्फ हमारी जमात में और दूसरी जमातों में नहीं। जो जितना है उतना ही कहिए, हमें खुश भी नहीं होना चाहिए। हदीस शरीफ में आया है कि अगर किसी की तारीफ किसी ने ऐसे अल्फाज से की या ऐसी खूबियां बयान की जो उसमें नहीं है तो उसने तारीफ नहीं की, उसने उसका सर कलम कर दिया। हमारा सर कलम हो रहा है और हम खुश हो रहे हैं, फूले नहीं समा। अल्लाह बुरा मत मानिएगा। हमारे मैं तो रोज मेरा साहब कहता हूँ, क्यों इतना ज्यादा लोग कहते हैं भाई। जाजमऊ में मैं गया एक बार, एक अनाउंसर साहब, मुझे नाम भी नहीं मालूम, मेरी कोई मुलाकात भी नहीं थी, ऐसी तारीफ, या अल्लाह मुझे शर्म आने लगी। क्या? मैंने उनसे कहा कभी आपकी हमारी मुलाकात हुई? बोले नहीं। मैंने कहा फिर ये कहां से आपको मालूम होगा? मुझे कहना पड़ा कि इन्होंने जो कुछ कहा है सिर्फ उसमें एक बात सही इन्होंने कही है, बकिया उसके अलावा का मैं जिम्मेदार नहीं। इन्होंने एक बात कही है उस्ताद जामिया अशरफिया, वो सही है, मैं वहां पढ़ाता हूँ, ये सही है, बिल्कुल सही। भाई मेरे तारुफ के लिए यही बहुत है कि मैं करीब मौलाना साहब 33 साल से मैं अशरफिया में पढ़ा रहा हूँ। 33 साल में मैं समझता हूँ हजारों उलमा फारिग हो गए।
तो अगर हजारों उलमा निकल के दीन का काम कर रहे हैं, मजहब अहले सुन्नत की खिदमत कर रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा तारुफ है और सही भी है। कोई इसमें ईरान है, तुरान है, फलां है, ढिमाक है, छोड़ जाने। आपकी जब इस्लाह की जाती है तो आप भी नाराज होते हैं। अरे मौलवी साहब पीछे पड़ गए। मगर आपको मैं बताऊं, हजरत उमर को जब हजरत अबू बकर ने नामजद कर दिया कि मेरे बाद खलीफा ये होंगे और खलीफा आप हो गए, तो आपने एक पहली जो तकरीर की सहाबा और ताबईन में, उस तकरीर में आपने इरशाद फरमाया कि मैं किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से तुम्हारे दरमियान फैसला करूंगा। लोगों तुम्हारी राय क्या है? लोगों ने कहा अमन्ना सद्दकना, आप किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से फैसला करेंगे, आपके फैसले पे सरे तस्लीम हम खम कर देंगे, मानेंगे। हजरत उमर ने अभी इम्तिहानन कहा, तसव्वुर भी नहीं किया सकता वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से हट जाए। फरमाने लगे अगर उमर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से हट गए, टेढ़े हो गए, फिर क्या होगा? तो पीछे से एक आराबी जिसका कुर्ता भी फटा था, तलवार लटकाए था, बद्दू खड़ा हो गया। उसने कहा उमर, जब तक आप किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से फैसला करेंगे, आपके फैसले को हम मानेंगे, अमल करेंगे, लेकिन अगर आप जरा भी टेढ़े हुए तो ये तलवार आपको सीधा करेगी। हजरत उमर नाराज नहीं हुए, उस बद्दू के पीछे नहीं पड़े, बल्कि इरशाद फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है इस उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं कि उमर भी अगर कुछ टेढ़े हो जाएं तो उनको भी सीधा कर। सुभान अल्लाह। उमर के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। ये लोग तो नुजूमे हिदायत हैं, लेकिन उन्होंने जहन दे दिया कि अगर कोई शख्स आपकी हमारी इस्लाह कर रहा है तो बजाय नाराज होने के उस पर अल्लाह का शुक्र। इस उम्मत में लोग हैं अभी जो हमें समझाने वाले हैं, हमारी खामियों पे टोकने वाले हैं, हमारी इस्लाह करने वाले हैं, हमें सीधी राह दिखाने वाले हैं। ये उलमाए किराम जो तशरीफ फरमा है, अइम्मे मसाजिद हैं, मदारिस के मुदर्रिसीन हैं, ये सब हमारी और आपकी इस्लाह के लिए है। जब ये मस्जिद के मिंबरों से, जलसे के स्टेज से, निजी मजलिसों से हमारी और आपकी इस्लाह करें तो हमें खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस उम्मत में अभी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारी इस्लाह। नाराज मत हो जाएगा, भागने मत लगिए। ये मौलवी साहब आ गए, अब ये नमाज की बात करेंगे, ये रोजे की बात करेंगे। आखिरत की शर्मिंदगी से आज शर्मिंदा होना अपने खामियों पर, ये ज्यादा बेहतर है। कुरान कहता है वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, ऐ महबूब तुम देखोगे कि कयामत में गुनहगार लोग अपना सर झुकाए अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे और क्या कहेंगे? रब्बना अबसरना व समेना फरजिना नामल सालिहा। अल्लाह, ए हमारे रब, दुनिया में जब तेरे बंदे हमें समझाते थे तो हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते थे, ये सोच के ये मौलवी साहब हैं, ये मुल्ला जी हैं, ये मौलाना साहब हैं, इनका तो काम ही है हमारे पीछे पड़े रहना, समझाना, नमाज रोजा यही सारी चीजें समझाना इनका काम है। लेकिन ये अल्लाह, आज हमने अपनी निगाहों से देख लिया, अपने कबूलियत के कानों से सुन लिया। रब्बना अबसरना व समेना, हमने देख लिया, कबूलियत के आंखों और कानों से सुन लिया कि हक वही था जो तेरे बंदे हमें समझाते। फरजेना नामल सालिहा। अल्लाह, उस वक्त तो हमने
तवज्जो नहीं दी, लेकिन एक बार और हमें दुनिया में भेज दे, नामल सालेहा, अब तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, अब फर्मा बरदारी, अब नेक काम करेंगे, अब जो तेरे बंदे समझाते थे वो मानेंगे। इन्ना मुक़िनून, अब हमें यकीन हो गया, हम किसी शको शुबहे में नहीं है, अब हम शुबहा नहीं करेंगे, अब हम रूगर्दानी नहीं करेंगे, नामल सालेहा, नेक काम करेंगे। ए अल्लाह तू हमें भेज दे दोबारा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदो, दुनिया में तुमने जिस तरह मेरे बंदों की नसीहतें भुला दिया, मेरी निशानियां भुला दी, मेरी आयतें भुला दी, मेरे अहकाम भुला दिए, तुमको लोग पकड़ पकड़ के समझाते रहे और तुमने कोई तवज्जो नहीं दी, तो आज तुम्हें भुला दिया जाएगा, यानी तुम्हारी तरफ कोई तवज्जो नहीं। मेरे भाइयों, ये कुरान की आयत में आपको सुना रहा, ये होना है क़यामत में, इसलिए आखिरत की शर्मिंदगी से बेहतर है हम आज एहसास कर ले कि ये हमारे उलमा जो हमें समझा रहे हैं, जलसा करके, लाखों रुपया खर्च करके, आपको बुला के, आपको दावत दे के, आपके लिए कुर्सियां रख के, शामियाना लगा के ये समझा रहे हैं जलसे की शक्ल में, ये आपके मुखलिस हैं, आपका भला चाहने के लिए आपको बुलाया, और आप हैं कि आप नाज शरीफ सुन के भाग जाते। अब क्या सुनेंगे, अभी मौलवी साहब आएंगे, बोलिए होता है नहीं होता। नेपाल में मैं गया तो मार कर लिया लोग, मार हो गई, मार पीट डंडे से, जैसे लगता था कोई बहुत बड़ा मसला हो गया। मैं जैसे ही बैठा कुर्सी पे, मार पीट शुरू हो गई। क्या अल्लाह, मार पीट क्या? बोले एक शायर 70,000 रुपए में लोगों ने बुलाया था दूसरे गांव वालों, जलसे वालों से कहा फला शायर को बुलाओ, तो जलसे वालों ने कहा नहीं नहीं बहुत महंगे, हम नहीं बुला पाएंगे। उन्होंने कहा हम बुलाते हैं, खाली तुम पढ़वा दो टाइम से। तो 70,000 में वो शायर साहब आए और उनको टाइम से नहीं पढ़वाया, तो वो दूसरे गांव वाले डंडा लेके आके मारपीट कर शायर साहब का शेर सुना। किसी मौलवी की तकरीर सुनने के लिए वो तैयारी नहीं थे, सिर्फ उनके दिमाग में शायर साहब घुसे हुए। आप बताइए, जिस कौम का ये हाल हो, फिर उसको जवाल से कौन रोक सकता? आप सुनने के लिए 70,000 रुपया शायर साहब का 1 घंटे का, और बेचारा मुदर्रिस महीने भर पढ़ाए तो आपको तनख्वाह देने का पैसा नहीं रहता। अगर वो कह दे हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, तो आप तो ऐसी आंखें दिखाते हैं, लगता है अभी कान पकड़ के बाहर कर देगा। एक जगह मुझे बताया लोगों ने कि वहां मदरसे के नाजिम साहब ने कहा कि अगर किसी ने तनख्वाह बढ़ाने की दरखास्त दे दी, तो वो दरखास्त उसका इस्तीफा समझा जाए। ऐसे रहमदिल नाजिम आला बोले कि ये तनख्वाह भी नहीं देंगे और रोने भी नहीं देंगे, गुजारिश भी नहीं करने देंगे, दरखास्त भी नहीं देने देंगे। अल्लाह के बंदो, और जलसों में मुकर्रिर के लिए, हमारे लिए, शायरों के लिए ये कहें कि मैं अभी पटना एयरपोर्ट पे उतर रहा हूं, तो वहां गाड़ी पहुंच जाती है, आप गाड़ी लेके आ जाएंगे, नौजवान हमारे चले जाते, लेकिन कई कई किलोमीटर तक नारा लगा। मैं कहाँ गया, गोपालगंज ही में गया, एक गांव में, याद नहीं है कौन सा गांव, वो छोटा सा गांव था, उसमें 10-20 घर मुसलमान। वो 2 किलोमीटर से मोटरसाइकिल पे बैठ के नौजवान 2-2, 3-3 वो कूद कूद के नारा लगा रहे थे। मैंने कहा तौबा तौबा, तुम लोग कहाँ आ गए मेरे इस्तेकबाल में, मैं इसका मसरफ का आदमी नहीं। खैर मैं गया, मैंने कहा मुझे ईशा की नमाज पढ़नी है, मस्जिद बताओ कहाँ। बोले मस्जिद नहीं है। अल्लाह, मुझे ताज्जुब हुआ, ये नारा लगाने वाले गए कहाँ, पता चला सब गायब हो गए। मस्जिद नहीं है, तुम लोग नमाज कहाँ पढ़ते हो मुझे बताओ। बोले जिधर से आप आए ना, मीनार देखा आपने। मैंने कहा तो बहुत दूर है, इतनी दूर तक 5 वक्त नमाज पढ़े कैसे? बोले जुमा जुमा जाते, जुमा जुमा। तुम लोग इसका मतलब नमाज पढ़ते ही नहीं हो, फिर जलसा क्यों किया तुमने?
मैंने बहुत समझाया भी, कोशिश की, डांटा भी, समझाया भी। मैंने कहा आइंदा मैं उस वक्त तक नहीं आऊंगा जब तक तुम मस्जिद नहीं बनाओ। खैर वो जलसे के बाद भी थोड़ा समझाया। सुबह को मैं चला आया मुबारकपुर, लेकिन वहां से फोन आया कि हजरत मस्जिद के लिए जमीन एक सामने वक्फ कर दी और इंशाअल्लाह आप आएंगे, सुभान अल्लाह, मस्जिद बनी हुई मिलेगी। तो जो बुनियादी चीजें हैं वो आप नहीं करते और फरूई कामों में बहुत पेश है। मदारिस, ये मदरसा के बच्चे 5 बच्चे हिफ्ज, 2 बच्चे आलमियत के माशाअल्लाह, 3 बच्चे हिफ्ज। ठीक है, ये 2 हो 1 हो इससे बहस नहीं। एक भी हाफिज अगर वो बैठ जाए पढ़ाने मुखलिसाना तो अपनी जिंदगी में हजारों हाफिज पैदा कर सकता। जिंदाबाद। असल काम मीनेदारों से हो। आप समझते हैं शायद मौलाना मसूद साहब अशरफिया से आए हैं तो 1 घंटा तकरीर कर देंगे तो हमें बदल देंगे। मौलाना मसूद साहब से काम नहीं होगा। असल जो काम होगा इस इदारे से और इसके असातिज़ा से। ये जो हमारे मदरसे हैं मेरे भाइयों, अगर ये नहीं होंगे तो तुम्हारा कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, कोई निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, रमजान में कोई हाफिज कुरान तरावी के लिए नहीं मिलेगा, जिसकी अहमियत आपको समझ में नहीं आती। जलसों में तो तुम लुटाते हो, काश इन असातिज़ा पे कुर्बानियां देते जो असातिज़ा तुम्हारे बच्चों को पढ़ाते। और आपको क्या करना है? आप तो दाखिला करा के जाके ठाठ से अपने घर पे सोते हो। बोलो, मेहनत बच्चा आपका है, फिक्र मौलाना साहब, फिक्र असातिज़ा को रहती है। ये नमाज के लिए जगाते हैं, ये कुरान मुक़द्दस पढ़ने के लिए जगाते हैं। 4 नशिस्तें हिफ्ज की होती है, मगरिब बाद, इशा बाद, फजर के पहले, फजर के बाद, फिर जो दरसगाह का वक्त है वो तो अलग अलग। हाफिज कुरान या ये उलमा मदरसे के लगे रहते हैं इनके पीछे, तब कोई आलिम और हाफिज बनता है सालों की कोशिश से। वाह वाह वाह। आपको तो आसानी से हाफिज मिल जाते हैं, नारे बहरहाल हजारों ही हो तो क्या कम है, अल्लाह आलम जो भी हो। लेकिन हजरते ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा, उनका नाम हसन था, वो अपनी वालदा की खिदमत में एक दिन आए, बहुत खुश आए। वालदा ने पूछा, बेटा हसन क्या बात है, बहुत खुश हो? तो कहा, माँ आज मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरे हाथ पे आज बेशुमार लोगों ने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह ने हिदायत दी मेरे हाथ पे, तौबा किया लोगों ने कुफ्र से, मुझे इसलिए बड़ी खुशी है। मेरी माएं बहनें गौर से सुने, खासकर माँ ने कहा, बेटा हसन ये तुम्हारा कमाल नहीं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया, माँ क्या कह रही हैं आप? मैंने कोशिश की, मैंने उनमें वाज किया, मैंने उन्हें समझाया, अपनी सोहबत में रखा, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी। आप कह रही तुम्हारा कमाल नहीं, ठीक है, हिदायत देना तो अल्लाह का काम है, लेकिन मैंने कोशिश तो की है, मेहनत तो किया है, सफर तो किया है उनके लिए, मैंने वाज़ो नसीहत की है, अल्लाह ने उनके दिल में हिदायत का नूर पैदा किया। और आप कह रही हैं कि तुम्हारा कमाल नहीं है, फिर आप मुझे समझाएं कि फिर कमाल किसका? तो उनकी वालदा का जवाब सुने, जितनी माएं हैं सुने, अमल करें तो शायद उनकी गोद में सुल्तानुल हिंद का कोई गुलाम पैदा हो। इरशाद फरमाती है, बेटा हसन तुम्हें पता नहीं है, जब तुम पैदा हुए दूध पीने लगे तो तुम्हारी माँ ने बगैर वजू के कभी तुम्हें दूध नहीं पिलाया। जब भी तुम्हें दूध पिलाना हुआ तो मैंने सबसे पहले वजू किया, फिर तुम्हें अपने सीने से लगाया, और जब तुम दूध पीने लगे
तो मेरे दोनों हाथ रब की बारगाह में उठ गए और मैंने अर्ज किया, ए मौला, मेरे बेटे हसन के सीने में दूध के हर कतरे के साथ विलायत का नूर भी डाल दे। हसन, ये उन्हीं एहतियात का नतीजा है, दुआओं का नतीजा है कि आज अल्लाह ने तुम्हारी जुबान में तासीर अता फरमाई है कि बेशुमार लोग तुम्हारे हाथों पे हिदायत पाते हैं। तुम्हें उस वक्त का जमाना याद नहीं है, ये सब तुम्हारे माँ की एहतियात का नतीजा है। मैंने इतनी एहतियात ना की होती, बावजूद तुम्हारी तरबियत ना की होती, परवरिश ना की होती, तो हो सकता है तुम्हारी जुबान में वो तासीर पैदा ना होती। इसका मतलब ये हुआ, हमारी माएं अगर एहतियात करें, बावजूद रहें, नमाज की पाबंद रहें, तस्बीहात और आदो वज़ाइफ पढ़ें और उसी माहौल में अपने बच्चों की परवरिश करें, तो आज भी हो जो बराहीम साई माँ पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान। आपकी गोद में इमाम आजम अबू हनीफा के गुलाम पैदा हो सकते हैं, सुल्तानुल हिंद के गुलाम पैदा हो सकते हैं, इमाम अहमद रजा के गुलाम और खादिम पैदा हो सकते हैं। आज भी ये दरवाजा बंद नहीं है, मगर आपको एहतियात करना पड़ेगा। इससे क्या ये बात समझ में नहीं आई कि पुराने जमाने में हमारी माओ, हमारी बहनों, हमारी बेटियों का प्लान, मुझे अपने बेटे को बनाना क्या है, किसी का प्लान होता था मुझे सिपह सालार बनाना है, मुझे मुहद्दिस बनाना है, मुझे आलिम दीन बनाना है, मुझे दीन का बहुत बड़ा खादिम बनाना है, मुझे वली बनाना है। तो उसी तरह वो कोशिश करती थी, फिर उनके बच्चे उसी तरह होते थे। क्या मैं पूछता हूँ, क्या आपके भी अंदर कोई प्लान है दिल में कि मेरा बेटा बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, मेरा बेटा बहुत बड़ा बुजुर्ग बन जाए, मेरा बेटा वली कामिल बन जाए, मेरा बेटा बहुत बड़ा दीन का खादिम और रहनुमा बन जाए? अगर आपके पास भी कोई प्लान है तो इंशाअल्लाह आपकी गोद में भी बच्चे परवरिश पा सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि आज हमारी माओ बहनों का प्लान किस चीज का होता है? मेरा फर्नीचर बहुत अच्छा हो जाए, मेरे कपड़े बहुत अच्छे हों, मेरे जेवरात बहुत अच्छे हों, मेरी मोबाइल बहुत महंगी हो। ये सारे प्लान हमारे घरों के होते हैं। काश अगर आपका प्लान ये हो जाए कि मुझे इमाम आजम का गुलाम पैदा करना है, मुझे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का खादिम पैदा करना है, उनका मजहर पैदा करना है, तो आज भी मुआशरे में इनकलाब पैदा हो सकता है। इसलिए हम मुआशरे की इस्लाह के लिए हमारी माओं का बहुत अहम किरदार है। आपको एहतियात करनी पड़ेगी, आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। आपको मैं बताऊं, इमाम आजम के नाम से एक कॉन्फ्रेंस है ना, इमाम आजम ने लाखों मसाइल कुरान और सुन्नत से और उन मसलों की अहमियत तो हम और आपको समझ में नहीं आती। नमाज में कितने फर्ज हैं, हज में कितने फर्ज हैं, ज़कात के निसाब का क्या मसला है, सारे मसाइल ये किसने इस्तेमाल किया? अगर कोई मसला रह गया नहीं सराहत के साथ हल हुआ है या बाद में अब वो मसला पैदा हुआ इस जमाने में, तो जानते हैं एक एक मसला हल करने के लिए लाखों रुपए एक एक सेमिनार पे खर्च करने पड़ते हैं, तब भी मसला मुत्तफक अलैह नहीं। मुफ्तियाने किराम का इख्तिलाफ, किसी की राय कुछ है, किसी की राय कुछ है। अभी आपने देखा नहीं, लाउड स्पीकर के मसले में इख्तिलाफ है, चांद के मसले में इख्तिलाफ है, ट्रेन के पे नमाज के मसले में बहुत सारे मसाइल इख्तिलाफ किए हैं हमारे उलमा में, हमारे उलमा अहले सुन्नत ने। क्यों? ये सब नई इजाद। तो जो मसला सराहत के साथ इमाम आजम के जमाने में नहीं था, एक मसले के लिए लाखों रुपए सर्फ होते हैं, मगर मसला मुत्तफक अलैह नहीं होता। इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु की ये शान थी कि आप मजलिस कायम करते और उस मजलिस में मसाइल मुस्तंबत करके लोगों को बताते। आज जो मसाइल हमें नजर आ रहे हैं नमाज रोजे से मुताल्लिक, ये सब हमारे इमाम आजम अबू हनीफा के बताए गए।
और आपको ये भी बता दें, आपने सुना होगा उलमा के कलम की रोशनाई शुहदा के खून से तौली जाएगी, फिर भी वो रोशनाई खून से भारी होगी। जो हमारे उलमा ने, हमारे फुकहा ने, हमारे मुज्तहिदीन ने मसाइल लिखे शरीयत के, जिस रोशनाई से लिखा है, उनकी वो रोशनाई शहीद के खून पर भारी हो जाएगी क़यामत। क्यों भारी हो जाएगी? सोचिए तो बात समझ में आती है। एक आलिम आजकल अगर फतवा लिखता है तो गद्दे पे बैठ के लिखता है, पंखे की हवा में लिखता है, साए में लिखता है, एयर कंडीशन में बैठ के लिखता है, खा पी के लिखता है। और एक शहीद अपनी जान मैदान कारज़ार में देता है, भूखा प्यासा अपनी जान देता है, आसमान के नीचे देता है, अपनी जिंदगी के खून का आखिरी कतरा बहा देता है। तो बज़ाहिर